If points P divide the line segment joining the points A and points B in the ratio 3:1, find A and B. यहाँ पे पॉइंट P, पॉइंट A, पॉइंट B तीनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है और ए बी को पॉइंट P किस रेशियो में कट कर रहा है वो रेशियो भी दिया हुआ है और आपको बताना है A और B की वैल्यू। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स का ये प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है जिसमें आपको दो पॉइंट मेंशन है। तो पहले वो दोनों पॉइंट हम लोग बना लेते हैं। ये मान लो पहला पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 3a+1 कॉमा -3 और जो ये बी है उसका कोऑर्डिनेट है 8a और 5 और इसको कोई पॉइंट पी है जो कट कर रहा है 3:1 के रेशियो में और पी का कोऑर्डिनेट है 9a-2 कॉमा -b। तो यहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम क्या होता है आपको कि जब इस तरीके से कुछ ये वेरिएबल के टर्म में पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो एलजेब्रा आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। जिसको एलजेब्रा आता है ना ये सब प्रॉब्लम्स बड़े आसानी से वो कर लेता है। तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम देता है जो आपका रूल है रूल के हिसाब से आप चलोगे आसानी से सॉल्व हो जाता है। बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। चलिए हमारे साथ इसको सॉल्व करते रहिए, देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे मालूम है कि जो बीच वाला पॉइंट आता है इसके कोऑर्डिनेट पहले वाले को हम x लिखते हैं और दूसरे वाले को y लिखते हैं और इसी x का रिलेशन हम लोग लिखते हैं x1 x2 से और y का रिलेशन लिखते हैं y1 और y2 से। तो एक बार मैं फॉर्मूला कंफर्म कर देता हूँ। जो ये बीच वाला x है ये होता है x1 और साथ में मल्टीप्लाई होता है इसके रेशियो का। तो रेशियो का मल्टीप्लाई हमेशा क्रॉस में चलता है इसलिए x1 का मल्टीप्लाई n के साथ होगा और x2 का होगा m के साथ। तो x1 इंटू n प्लस x2 इंटू m और नीचे रेशियो का सम आता है मीन्स m प्लस n। इसी फार्मूले से हम लोग x और y दोनों का रिलेशन लिखेंगे और उसी रिलेशन से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए x के लिए लिखते हैं। x की जगह आपको लिखना है 9a-2। अब ये इक्वल हो जाएगा x1 की वैल्यू है 3a+1। इसका मल्टीप्लाई आपको करना होगा 1 के साथ क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है रेशियो का, प्लस x2 की वैल्यू 8a है और इसका मल्टीप्लाई आपको करना होगा m के साथ मतलब 3 के साथ और नीचे m प्लस n करोगे मीन्स 3+1। तो ये हो गया 9a-2 इक्वल टू मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3a+1 और ये हो जाएगा 24a और नीचे 3+1 हो जाएगा 4। 4 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 36a-8 इक्वल टू ये हो जाएगा 27a+1। अब इस 27a को इधर भेज दो और 8 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 36 माइनस 27 करोगे तो आ जाएगा 9a और ये -8 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 9 इसलिए a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। तो जो a है उसकी वैल्यू 1 है। ऐसे हम लोग b की वैल्यू भी निकालेंगे। तो b के लिए हम लोग y वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो -b इक्वल टू आप लिखोगे y1 मल्टीप्लाई n मीन्स -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस y2 मल्टीप्लाई m मीन्स 5 मल्टीप्लाई 3 और नीचे रेशियो का सम मीन्स 3+1। तो -b इक्वल टू हो जाएगा -3 + 15/4। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -4b इक्वल टू 12। तो b इक्वल टू हो जाएगा 12/-4 और सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -3। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -3। ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।